देखिए यात्रीगण ध्यान दीजिए, कानपुर जाने वाली ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम खराब होने के कारण मुझे मुंह से सूचना देनी पड़ रही है, इसके लिए खेद है। धन्यवाद। अरे ट्रेन आई, कोई बचाओ इसको, ना तो मर जाएगा भाई। अरे मरना है क्या? गोविंद आजा, गोविंद आजा आजा आजा। सॉरी गोविंद, मेरी वजह से आज तेरी जान चली जाती। कैसी बात कर रहे हैं घोटक बाबू? अरे ट्रेन कभी किसी कुली को नहीं मार सकती। ये तो हमारी अन्नदाता है, अन्नदाता। जीवन देती है, लेती नहीं है। वाह गोविंद वाह, क्या बात कही इसने। आजकल मेरे बाबूजी का क्लास अटेंड कर रहा है क्या तू? सॉरी। हाँ घोटक बाबू, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आप ऐसा भाग क्यों रहे थे? कोई नई बात नहीं है शुक्ला जी। जब मैं घर से निकला तो काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। स्टेशन पहुंचा तो काला कुत्ता पीछे पड़ गया, उसी से जान बचा के भाग रहा था। पहले काली बिल्ली और बाद में काला कुत्ता। क्या बात है शुक्ला जी, बहुत हंसी आ रही है आपको। अरे हमरा हंसी पर मत जाइए घोटक बाबू। तो? ग्राफ देखिए, ग्राफ। पहले काली बिल्ली और उसके बाद काला कुत्ता, और अब की बार तो पक्का ही काला सांड ही आएगा। सर हम तुमको सांड दिख रहे हैं, किसी ढंग के जानवर का नाम ले लेते। घोटक बाबू जी, जेवियर वुमेन कॉलेज की कुछ स्टूडेंट्स रेलवे पे कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अच्छा, वो एक टीसी की दिनचर्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उन्हें अटेंड कीजिए। अरे जरूर अटेंड करूंगा सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर मुझे तो लगता है कि सरकार को ऐसे प्रोजेक्ट हर कॉलेज में कंपलसरी कर देने चाहिए। होगा होगा घोटक बाबू, अब पहले वाली बात नहीं रह गई है, सरकार बदल चुकी है। हाँ सर, सरकार तो बदल चुकी है, लेकिन नेता लोग अभी भी नहीं बदले। वैसे चाचा जी, हाँ बेटवा, जब आपकी सरकार थी ना तो लोग आपके आगे पीछे घूमते थे। अब तो आपको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। भतीजा, अरे यहाँ का जो जनता लोग है ना, बहुत सम्मान करते हैं हमारा, बहुत इज्जत करते हैं हमारी। अरे डस्टबिन है ना। नेता हैं हम। अरे नेता होंगे अपने घर में। अरे देश का तो कचरा कर डाला आपने, अब क्या प्लेटफॉर्म का भी कचरा करेंगे? देखिए मैडम, मानते हैं कि हमारे चाचा जी 1 नंबर के कमीने और बेगैरत इंसान हैं। ए भतीजा, अरे चाचा जी पूरा तो कहने दीजिए ना। बको। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे ऐसे बात करेंगे, समझिए आप। चलिए जाइए, काम कीजिए अपना। ए भतीजा, हमरा गन हमरे पास है। अगर कानपुर नहीं जाना होता ना अपोजिशन पार्टी वालों से चुनाव का टिकट मांगने, तो ये सफाई करने वाले का यहीं पे सफाया कर दिए होते। और तुम क्या बे, इतना सफाई करने वाली को निहार रहे थे? उस पे ध्यान कम रखो, डिंपल पे ज्यादा रखो। हम जब तक मुआयना करके आते हैं। अरे नेताजी आप? चलो शुक्र है, किसी ने तो हमको पहचाना। अरे ऐसे कैसे नहीं पहचानेंगे नेताजी, आजकल चूरन घोटाले में आपकी फोटो रोज अखबार में देखते हैं। वैसे एक बात बताइए, इतना चूरन खाने के बाद आपका पेट ठीक हुआ कि नहीं? नेताजी गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी से टिकट दिखाइए और बैठ जाइए। गाड़ी हमरे बगैर यहाँ से निकाल के दिखाइए, पूरा पूरा भारतवर्ष का रेल रोक देंगे। नेताजी हाँ, आप गाड़ी में बैठिए या मत बैठिए, लेकिन गाड़ी अपने निर्धारित समय पे ही छूटेगी, क्योंकि सरकार बदल चुकी है। सरकार बदल चुकी है। ये लीजिए 2 टिकट, एक हमरा, दूसरा हमरा भतीजे का, लेकिन डिंपल हमारे साथ ही जाएगी। कौन डिंपल? अरे वो इन दोनों में आपका भतीजा कौन है और डिंपल कौन है? अरे यही
और जिसका दो सिंह है, दाएं गाल के ऊपर पिंपल है, वही डिंपल है। अब बहुत सिंपल है। देखिए टीसी बाबू, माना कि चाचा जी अनपढ़ हैं, गंवार हैं, थोड़े सटिया गए हैं। ए भतीजा, चाचा जी पूरा सुन तो लीजिए। बाको हम क्या बक रहे थे, मतलब क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि माना चाचा जी थोड़े अनपढ़ हैं, गंवार हैं, सटिया चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनसे ऐसे बेहुदा और बचकाने सवालात करेंगे। फिर देखिए नेताजी, आप किसी जानवर को अपने साथ रिजर्व बोगी में नहीं ले जा सकते। देखा देखा देखा, डिंपल हर्ट हो गई। खबरदार खबरदार, जो हमारी डिंपल को जानवर कहा तो। अरे जानवर नहीं, जान है हमारी। देखिए, ये डिंपल आपकी जान है, जाने मन है, जाने बाहर है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन ये आपके साथ नहीं जा सकती। इस भैंस को लगेज कंपार्टमेंट में भेज दीजिए। ये टीसी बाबू, काहे को मैटर बढ़ा रहे हो? देखो, डिंपल जो है हमारा लक्की चार्म है, इसके बगैर हम कभी कहीं नहीं जाते। अरे बाकी सब तो छोड़ो, जब हमारा शादी हुआ था तो हमारा हनीमून में भी कश्मीर तक हमारा डिंपल हमारे साथ ही गई थी। एकदम सही कह रहे हैं चाचा जी। अजी टीसी बाबू, बहुत बढ़िया पैकेज मिला था चाचा जी और डिंपल की बुकिंग पर। चाची का तो सब फ्री में ही हो गया था। अच्छा एक काम करो, फटाफट अभी हमारा डिंपल को बोगी में चढ़ा दो। रुको, देखिए नेताजी, जैसा मैंने कहा है वैसा ही कीजिए, वरना आप तीनों कानपुर नहीं पहुंच पाएंगे। ये आपका पार्टी ऑफिस नहीं है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, और मैं यूनिफॉर्म में हूं। देख रहे हैं कि आप यूनिफॉर्म में हैं और कुछ ज्यादा ही फॉर्म में हैं। देखिए ज्यादा बोलिए मत, वरना यहाँ पे खड़े खड़े आपका यूनिफॉर्म उतार देंगे तो सारा का सारा फॉर्म जो है आउट फॉर्म हो जाएगा, समझे? सही। हाँ, इधर तो आइए। कैसे घसीट रहे भाई? क्या बात करे जा रहे हैं आप? क्या जरा समझिए, हमारा कानपुर जाना बहुत जरूरी है। हाँ वो तो है। अरे हाई कमीशन पार्टी से मीटिंग है ना। हाँ। टिकट का सवाल है चाचा जी, जरा सोचिए। अरे बाप रे, गोटक बाबू के सामने काली भैंस। इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा ज्यादा गलत नहीं निकला। पहले काली बिल्ली, उसके बाद काला कुत्ता, उसके बाद काली भैंस। मुझे गोटक बाबू को बचाना होगा, बताना होगा। अरे बाप रे, गोटक बाबू, ये भैंस को नेताजी के साथ जाने दीजिए ना, नहीं तो ये भैंस आपके पीछे पड़ जाएगी। याद कीजिए, पहले काली बिल्ली, उसके बाद काला कुत्ता, उसके बाद ये काली भैंस। समझ रहे हैं कुछ? ओफो शुक्ला जी, क्या बातें कर रहे हैं आप? अरे ये भैंस मेरा क्या बिगाड़ लेगी? ये कोई कुत्ता है जो दौड़ के मुझे काट लेगी? रुकिए। नेताजी, गाड़ी छूटने वाली है और आपकी डिंपल को लगेज में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बदल चुकी है। सरकार बदल चुकी है। टीसी बाबू, आप एक काम कीजिए, डिंपल को ना लगेज में ही भेज दीजिए। डिंपल अभी खड़े खड़े थक चुकी है, अब वो कुछ देर आराम करेगी। अरे नेताजी, लेकिन गाड़ी के जाने का टाइम हो रहा है। अगर आपने उसको रेस्ट करने नहीं दिया, आराम करने नहीं दिया, तो आपका जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है बैठ जाएगा। देखिए नेताजी, आपकी इन बातों से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है, समझे आप? गोटक बाबू, ये डिंपल आराम करना चाहती है तो आराम करने दीजिए ना। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप ये काली भैंस से पंगा मत लीजिए। ओफो शुक्ला जी, क्यों बार बार डरा रहे हो? और ये भैंस क्या मुझ पे भारी पड़ेगी? अभी 5 मिनट में तो निकल जाएगी कानपुर लगेज में। छोड़ी। देखिए नेताजी, ट्रेन को निकलने में अभी सिर्फ 8 मिनट बाकी है। आपकी डिंपल चाहे तो 5 मिनट आराम कर सकती है, लेकिन उसके बाद आप डिंपल का वजन करवा लीजिए, मैं रसीद बना दूंगा। अरे इस बेचारी का क्या वजन करवाना, 20-25 किलो की मुश्किल से होगी। अरे चाचा जी, क्या बात कर रहे हैं? 90 किलो की तो चाची जी हैं, और फिर ये 20-25 किलो की कैसे हो सकती है? अरे चाचा जी, देखने में तो दोनों ही एक जैसी हैं। क्या 90 किलो? अरे फिर तो ये लगेज में भी नहीं जा सकती। अरे पगला गए हो का? देखिए नेताजी, आप लगेज में सिर्फ 70 किलो ले जा सकते हैं। अरे गोटक बाबू, मैं तो बोल रहा हूँ, जाने दीजिए ना ये भैंस को। अरे चाचा जी, डिंपल में 20 किलो ज्यादा है, किधर से कम करें? अबे तुम भी पगला गए हो का? डिंपल कानपुर जाएगी और पूरी की पूरी जाएगी। नेताजी, गाड़ी छूटने वाली है, वो भी बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे, क्योंकि सरकार बदल चुकी है। लेकिन सर, गाड़ी तो 10:45 को छूटती है, अभी तो सिर्फ 10:40 हुए हैं। 5 मिनट है इनके पास। और इसको सुस्ता के सिर्फ 2-3 मिनट ही हुआ है। गोटक बाबू, आपका घड़ी 3 मिनट स्लो है, सिर्फ 2 मिनट बाकी, 2 मिनट।
गाड़ी चलने वाली है, हमारा कानपुर पहुंचना बहुत जरूरी है, लेकिन ये डिम्पल को यहाँ छोड़ के कैसे जाएं? ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएंगे डिम्पल को? टीसी बाबू ट्रेन को रुकवाइए, ट्रेन को रुकवाइए अभी कभी। ट्रेन नहीं रुकेगी नेताजी, क्योंकि सरकार बदल चुकी है। यार ये सरकार काहे को बदल गई यार? देखिए किसी भी तरह ट्रेन को रोके, हमारा जाना बहुत जरूरी है और डिम्पल को छोड़ के हम नहीं जाएंगे। चाचा जी क्या करें? डिम्पल की झपकी तोड़ दे क्या? डिम्पल की झप्पी तोड़ोगे तो पूरा का पूरा स्टेशन तोड़ देगी। बाबू ट्रेन को रोकिए, ट्रेन को रोकिए। चाचा जी गाड़ी चली जाएगी चाचा जी। ऐसे कैसे चले जाएगी? रुको तुम। नेताजी ये पिस्तौल अंदर रख लीजिए प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए ये जो कुछ हुआ ना सब तुम्हारे वजह से हुआ है। देखो हमें कानपुर जाना बहुत जरूरी है और हम अब जा रहे हैं और कल सुबह तक लौटेंगे और तब तक जब तक हम लौटते नहीं है डिम्पल का ख्याल रखना तुम्हारा जिम्मेदारी है। तुमको उसका ख्याल रखना पड़ेगा और बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। हम जा रहे हैं। देखिए नेताजी, मैं आपके डिम्पल का ख्याल नहीं रखूंगा। ऐसे कैसे नहीं रख पाओगे? नहीं, मैं डिम्पल का ख्याल अच्छे से रखूंगा। समझ गए ना टीसी बाबू? अगर आपको कुछ हो गया तो आपका बच्चों का ख्याल कौन करेगा? चाचा जी गाड़ी में बैठी, जल्दी चलिए जल्दी। हाँ। अरे हटो लाला। अबे नेता का इज्जत करो। बाजू हटो। आ जाओ। अरे डिम्पल डार्लिंग टेंशन मत करना, बिल्कुल चिंता मत करना। ये टीसी बाबू जो है तुम्हारा बहुत बढ़िया से ख्याल रखेंगे। ए टीसी बाबू तुम ठीक से बात समझ लिए ना जो हम समझाए हैं कि दोबारा फायर करें। नहीं, समझ गया। मैं डिम्पल का ख्याल अच्छे से रखूंगा। हाँ, डिम्पल जो है हमरा जान है और हमरा जान के खातिर हम अपना जान दे भी सकते हैं और किसी का जान ले भी सकते हैं, समझे? गाड़ी चल पड़ा। डिम्पल अब बिल्कुल चिंता मत करना। टीसी बाबू देखो उसका अच्छे से ख्याल रखना और दोपहर में उसको ब्रेड बिस्कुट इत्यादि खिला देना और शाम को उसको फ्रूट खाना पसंद है और रात में चॉकलेट। डिम्पल के रोज 1 घंटा प्लेटफॉर्म पे वॉक कराना मत भूलना। देखो जैसा हम डिम्पल को छोड़ के जा रहे हैं बिल्कुल वैसा ही पाले चाहिए। हाँ जी। गोटक बाबू आपको हम बोले थे ना ये भैंस आप पर भारी पड़ने वाली है, लेकिन आप तो सुनते ही नहीं हैं। अरे एक बार तो शुक्ला का कहा मान लेते। गुटक बाबू आप सही कह रहे थे, सरकार भले ही बदल चुकी है लेकिन ये नेता लोग नहीं बदले। नेताजी की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। कोई नई बात नहीं है। अबे डिम्पल कहेगी अब तू यहीं बैठी रहे, तुझे क्या लगता है मैं तेरा ख्याल रखूंगा? अबे ड्यूटी खत्म होते ही घर चला जाऊंगा और खाना तो दूर, इस प्लेटफॉर्म पर तुझे पानी भी नसीब नहीं होगा। गोटक बाबू लेकिन नेताजी? अरे शुक्ला जी, नेताजी तो एक दिन के लिए गए हैं। हाँ। उन्हें कैसे पता चलेगा कि डिम्पल यहाँ किस हाल में है? अगर वो फोन करेंगे तो मैं कह दूंगा डिम्पल मजे में, बढ़िया है। वीडियो कॉल कर लेते हैं। हाँ? नेताजी का वीडियो कॉल। कैसन है? मैं बहुत अच्छा हूँ। अबे हम तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हमारी डिम्पल कैसन है? हाँ? डिम्पल भी बहुत बढ़िया है, लेकिन नेताजी आपको गए हुए अभी तो सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं। हम देखने के लिए फोन किए थे कि हमारे जाने के बाद कुछ भला बुरा तो नहीं कहे ना हमारी डिम्पल से। अरे नहीं नेताजी, मैंने कुछ नहीं कहा। गाय जैसी डिम्पल को मैं कैसे गुस्सा कर सकता हूँ? चला डिम्पल से बात कराओ। क्या आप डिम्पल से बात कर सकते हैं? अरे भाई माना कि हमरे चाचा जी को बात करने की तमीज नहीं है, कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अरे चाचा जी पूरा तो बोलने दीजिए। बको हम कह रहे थे कि माना कि चाचा जी निहायत ही बदतमीज है, इन्हें बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है, कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं, लेकिन इस बात का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो डिम्पल से बात नहीं कर सकते। जरा एक काम कीजिए, अपना कैमरा का फेस जो है वो डिम्पल का फेस की तरफ घुमाइए और उसका फेस दिखाइए हमको। अच्छा डिम्पल चाचा जी बैठिए।
क्या कह रही हो डिम्पल? क्या कह रही है डिम्पल? ये हमसे कह रही है कि तुम इसको बहुत गुस्साए हो। अभी हमको गुस्सा आ गया है। वीडियो कॉल में बंदूक निकालने की क्या जरूरत है? देखिए, हर मसले का हल बातचीत से निकल सकता है। और मैंने डिम्पल को गुस्सा नहीं किया। वो एक पैसेंजर विदाउट टिकट जा रहा था ना, उसको गुस्सा कर रहा था मैं। अगर ऐसा बात है तब तो ठीक है। जी। हमरा जो डिम्पल है ना, इसको ज्यादा चिल्लम चिल्ली पसंद नहीं है। और अगर ज्यादा चिल्लाओगे ना तो एक लंबी चीख निकलेगी तुम्हारा मुंह से। वो क्यों? अरे भाई, जब डिम्पल के सींग आदमी के पिछवाड़े में घुसेंगे तो चीखने निकलेगी तो क्या डांस निकलेगा? हमारा आधा घंटे के अंदर तुमको वीडियो कॉल करेंगे। और हमारा जो फोन है ना 20 मेगापिक्सल का है। अगर डिम्पल तनिक भी परेशान हुई ना तो समझ जाइएगा तिनके की तरह आपको उड़ा देंगे। जी नेताजी जी। ठीक है, कट कर रहे हैं, कट। डिम्पल, अरे भाभी क्या कर रही हैं आप? लाइए हमें दीजिए, लाइए। अरे नहीं कभी, ये आप दोनों का काम थोड़ी है। भाभी, अगर मयूरी और चूहिया यहाँ होते तो ये काम वो कर रहे होते, डॉट 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 डॉट। ये काम हमारा नहीं है, लेकिन हमारी पत्नियों का तो है। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। हाँ, आफ्टर ऑल हस्बैंड वाइफ मेड फॉर ईच अदर। इसलिए चद्दर हम नहीं छोड़ेंगे। लाइए। अरे अरे वाह टीसी बाबू, आज तो आपने अपनी पत्नी को दोपहर में ही कॉल कर लिया। इतनी याद आ रही थी आपको मेरी। वैसे कैसे याद किया आपने? वो तुमको कौन याद करता है कोयल? क्या कहा? देखो कोयल, मेरे कहने का मतलब है। नहीं, मतलब समझाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप सब पति होते ही मतलब ही हैं। नहीं भाभी, मैं और भैया ऐसे नहीं है। ओ, तुम पत्नियां भी पता नहीं बात को कहां से कहां ले जाती हो। पहले मेरी बात तो सुनो। अब कहने सुनने के लिए बचा ही क्या है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। गोमुख है कहीं आसपास? उसे फोन दो। गोमुख भैया से ही बात करनी थी तो मुझे कॉल करने की क्या जरूरत थी? लीजिए, बात कीजिए अपने भैया से। हेलो भैया। अरे हेलो गया तेल लेने। पहले तो मेरी बात सुन। अरे पहले आप मुझे ये बताओ, आज आपको अचानक स्टेशन पे अपने छोटे भाई की याद कैसे आ गई? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि मेरे सामने कोई खड़ा है जिसकी सूरत तुझसे मिलती है, इसलिए तुझे याद किया। अरे छोड़ ना मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुन। देख, मैं यहाँ एक बड़े प्रॉब्लम में हूँ। मैं प्लेटफॉर्म पे डिम्पल के साथ फंस चुका हूँ। क्या? आप प्लेटफॉर्म पे डिम्पल के साथ फंस चुके हो? एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। और सुबह तक डिम्पल के साथ यहीं रहूंगा। क्या? टेंशन टाइट, डिम्पल के साथ नाइट। हाय राम, इधर दे। वाह टीसी बाबू वाह, तो आज आपने अपनी पत्नी की रसीद काट ही दी। कौन है? मैं पूछती हूँ, कौन है ये डिम्पल? जवाब दीजिए मुझे। ओफो मेरी माँ, डिम्पल कोई औरत नहीं है। माँ, समझ गई। डिम्पल जरूर कोई जवान लड़की है। ठीक है, मैं अभी मायके जा रही हूँ। नहीं बाबा, फुल स्टॉप। आप भी चलेंगे तो चिड़ियाघर में एक भी बहू नहीं रहेगी। फुल स्टॉप। ओफो कोयल, डिम्पल एक भैंस है, 2 सींग वाली भैंस, नेताजी की खास है। नेताजी कानपुर चले गए हैं और इस भैंस का मुझे एक दिन तक ख्याल रखना है। डिम्पल भैंस है। आप भी ना कमाल करते हैं, पहले नहीं बोल सकते थे। गलती हो गई कोयल। अब वो सब छोड़ो, तुम सब लोग जल्दी से यहाँ आ जाओ प्लीज। हाँ, अभी निकल रहे हैं। चलिए, स्टेशन जाना है। अरे बेटा बता दो। गोटक बाबू, भतीजे ने कहा था हर 1 घंटे में डिम्पल को वॉक कराने के लिए, तो 1 घंटा तो हो गया ना। अब ट्रेनों का टाइम टेबल छोड़ के इसका टाइम टेबल देखना पड़ेगा। शुक्ला जी, आप ऑफिस का काम देखिए, मैं इसे प्लेटफॉर्म पर वॉक करा के आता हूँ। ऑफिस का काम तो होते रहेगा, पहले डिम्पल को वॉक करवाते हैं। थैंक यू शुक्ला जी, थैंक यू। चलो डिम्पल, आ जाओ, वॉक करवाते हैं। डिम्पल, ये क्या वॉक करेगी? खा खा के भैंस हो गई भैंस। शुक्ला जी, अरे लगी तो नहीं शुक्ला जी? लगी। तेरे पापा भी ना नई नई मुसीबतें मोल ले लेते हैं। अरे कोयल भाभी नमस्ते। नमस्ते।
टीसी बाबू कहाँ हैं? अरे वो तो डिम्पल को वॉक पे लेके गए हैं। डिम्पल को वॉक पर लेके गए, मतलब अब वो भी स्लिम होकर रैम वॉक करेगी। डिम्पल के साथ आ रहे हैं। टेंशन टाइट, व्हाट अ फनी साइट। हाय राम। ये है मेरी फैमिली। आजा 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 आजा। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। क्या भैया आप भी, एक भैंस को संभालने के लिए हिम्मत कैसी? हाँ? बाऊजी, ओ बाऊजी। आइए आइए पंडित गधा प्रसाद जी, आइए तशरीफ लाइए। ही अखंड सौभाग्यवती भावा, तरबूज भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। बाऊजी, आप आए नहीं भगवान जी के दरबार में टीका लगाने? दरबार में? बाऊजी, पहले हमारा चिड़ियाघर सिर्फ घर बार था, अब गणपति जी का दरबार है। लाओ टीका लगा दें। माथा करना आगे। हरिओम हरिओम। ये लो चरणामृत। अबे गधे, एक बात बता, मैंने तुझे तरबूज लाने को कहा था तेरे अपने खाने के लिए, और तूने आंगन में बिठा के उन्हें भगवान बना दिया। बाबूजी, हम तरबूज लाए तो खाने के चक्कर में ही थे, पर जब हमने देखा कि सभी लोग तरबूज देख रहे हैं, तो हम भी टकटकी लगा के तरबूज देखने लगे, तो हमको भी बाकी लोगों की तरह थोड़े थोड़े भगवान दिखाई देने लगे। इधर आ, यहाँ बैठ और ध्यान से मेरी बात सुन। जय जयकार तरबूज की नहीं होनी चाहिए, जय जयकार तो तेरी होनी चाहिए, तेरी। लाखों करोड़ों इंसानों में से एक तुझे गधा प्रसाद को भगवान जी ने चुना है यहाँ आने के लिए, मतलब तुझ में भी कुछ है, तू भी किसी भगवान से कम नहीं है बेटा। भगवान हमारे अंदर ही कैसी हो चंपा, अगर महादेव की रही अनुकंपा तो जल्दी लगेगा आपके घर में हैंडपंप। ये लो। नेक्स्ट। अबे भगवान बनने के सपने देखना बंद कर, क्योंकि इस जीवन में इंसान ही बन जाए वही बहुत है बेटा। बाबूजी, बात तो आपकी सही है, वैसे भी आप तो जानते ही हैं, हमारे लिए तो आप ही हमारे तरबूज हैं, आप ही हमारे भगवान हैं, हम तो आप ही के साथ हैं। शाबाश बेटा, ये तो मुझे पहले भी पता है, तू मेरे साथ था और तू मेरे साथ है। हाँ, अब करेंगे आंगन साफ। भाभी भी ना, अरे भक्त लोग गणेश जी के दर्शन करने आ रहे हैं, हमारी स्वच्छता देखने आ रहे हैं। कभी जरा सा झाड़ू लगा देंगे तो हमारा क्या चला जाएगा। डॉट 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 डॉट। हैं? आजा। अबे संभल के। यार सारा साबुन लग गया। बोलो गणेश जी भगवान की जय। अबे कहाँ गई के? तू बोल नहीं सकता था कि तूने आंगन में साबुन का पानी डाला हुआ है? चलो कोई बात नहीं भैया, ये हमारा ही तो काम कर रहा है। डॉट 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 डॉट। बोलो जय गणेश। टेंशन टाइट, गोमुख भैया इज राइट। गधा प्रसाद, अब साबुन लगा ही दिया है तो साफ पानी से धो भी दे। ठीक है। अबे टेंशन टाइट प्राणी,
आंगन में पानी डालने को कहा था, हम पे नहीं। हैं? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? भगजन अभी आने वाले होंगे। सब साफ सफाई पूरी करके जल्दी से तैयार हो जाइए। और गधे, तू क्या कर रहा है? हाथ मुंह धोकर जल्दी से पंडित बन जा। सॉरी भाभी, हमने अब पार्टी बदल ली है। अब हम बाबूजी की पार्टी में। क्या मतलब? क्वेश्चन मार्क। हमारी समझ में आ गया भैया, आप लोग लोगों को टीका नहीं चूना लगा रहे, चूना चूना। अबे गधे कहीं के, तू भी बाबूजी की बातों में आ गया? देखो भैया, हमने साबुन डाल दिया है, अब फटाफट से साफ कर दो। हाँ, अगर भक्त फिसले तो बहुत जूते पड़ेंगे। हाँ भैया अब टीका कौन लगाएगा? क्वेश्चन मार्क। अबे टीका तो कोई भी लगा देगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज कुछ और ही आइटम करते हैं। ढोल मंजीरे और नृत्य है। अरे भैया हमारे तरबूज बिक गया क्या? पैसे लेने आए। अरे चाचा, यहाँ इतना बड़ा चमत्कार हो गया और तुम पैसा पैसा किए हो। कल जो तुम्हारे सामने वो मोटा ग्राहक आया था ना तरबूज लेने। हाँ हाँ, वो भला आदमी जिसने हमारे बच्चे को खाने के लिए दिया था। वही, वो जो तरबूज लेके गया ना, उसमें भगवान विराजमान है। क्या? हमारे तरबूज में भगवान? हाँ, तुम्हारे तरबूज में साक्षात भगवान विराजमान है और बिकने का नाम नहीं ले रहा है। भैया हम तो जा रहे हैं तरबूज भगवान के दर्शन करने, हमारे पास तो टाइम नहीं है। अच्छा हम भी चले दर्शन करने के लिए? अरे तुम क्या करोगे दर्शन करके? तुम जाके कहीं आराम करो। हैं? अच्छा सुनो तो, हमारे पैसे? बोला था ना जब बिक जाएगा देंगे। अभी जाओ, परसों आना। पापा हम भी चलेंगे तरबूज भगवान के दर्शन करने। अरे अंकल जी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे दरबार पहले से इतना फुल है, पीछे हटिए आप लोग। जैसे पब्लिक कमती हो जाएगी तुम लोग को अंदर भेज देगी, तब तक चुपचाप पीछे खड़े हो। चलो पीछे। दर्शन के लिए कब से खड़े हैं, हमको तो अंदर जाने दो। पीछे हटो। टेंशन टाइट। अरे दर्शन कर रहे हैं या फाइट? जब तक अंदर वाले भक्त बाहर नहीं आते तब तक कोई अंदर नहीं जाएगा। जिसको रुकना है रुके, वरना घर जाए अपने। हमको भी दर्शन करना। भाई साहब पीछे हटिए आप। साइड देखो, नेताजी आचार्य जी आ रहे। साइड में भैया हम बहुत दूर। तो मैं क्या करूं? पीछे हटिए आप। आइए नेताजी, आचार्य जी नमस्ते। कैसे हो कप्पी बेटा? बस आचार्य जी आपकी कृपा है। भैया आप दोनों का अंदर इंतजार कर रहे हैं। जाइए। अरे कितनी लंबी लाइन लगी है। इन लोगों के बाद ही आपका नंबर आएगा। भैया सिर्फ एक बार भगवान जी के दर्शन हो जाता ना, फिर हम गांव से वापस नहीं आ पाएंगे। काय को? तेरे को क्या अपन ने फ्री में इनवाइट भेजला था? चुपचाप यहाँ खड़ा रहने का, वरना वनटास की गोली खाओ और बट ले यहाँ से। जी हेलो, जोर से बोलो। ये लोग, तुम लोग को नहीं बोली मैं, फोन पे बात कर रही है। चलो बाहर जाओ। हाँ गोमुख भैया। अच्छा हाँ अभी भेजती हूँ। गोमुख भैया ने बोला कि 5 भक्त को भेजने का है। सुनो, 5 लोग जूते चप्पल निकाल के आ गए। अरे 5 लोग आराम से लाइन में चलिए। 1 2 3 4 5। बस 5। हमारा नंबर रह गया। वेट कीजिए, 5 लोगों को जाना था, उनके बाद आपका नंबर आएगा। तब तक इंतजार कीजिए। जाइए। चलो। राधा के मन में कान्हा मुरली बजा रहा है। राधा के मन में कान्हा। चोपड़ा साहब, हमको जो है ना वो दुकान लगाने का टाइम हो गया है, तो हमको वीआईपी लेन में दर्शन करा देते तो बहुत अच्छा होता। क्यों भाई, तू कहाँ का वीआईपी है? कहाँ का वीआईपी? वो गधा प्रसाद जी हमसे ही तरबूज लाए हैं, तो हमारा भी थोड़ा हक तो बनता है ना। ओ भाई, तूने वो तरबूज गधा प्रसाद को फ्री में दिया था, चुपचाप खड़ा रहा, वरना चलता रहा। लोगों को भगवान के दर्शन में भी रिजर्वेशन चाहिए। चुप। बोलो भगवान श्री गणेश की जय। बेटा वैसे मानना पड़ेगा, तेरी किस्मत वाकई खराब है। मैं तुझे बाकायदा तरबूज खिलाने के लिए मार्केट में लेके गया और मार्केट से तरबूज ही गायब हो गया। किस्मत ही नहीं, हमारा तो बहुत कुछ खराब है। दांत खराब है, पजामा खराब है, बुस्सट खराब है, और तो और हमारा नाड़ा भी खराब है। हे भगवान।
भाई साहब यहाँ इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? हम यहाँ भगवान जी के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन क्या बताएं अंदर जा ही नहीं पाया। यहाँ बैठे बैठे ठेले वाले का इंतजार कर रहे थे। कल से हमारे तरबूज का पैसा अभी तक नहीं दिया है। अंदर जी तरबूज में भगवान जी है ना, हम अपने ही खेत में उगाए हैं। राधा के मन में कान्हा मुरली बजा रहा है, राधा के मन में कान्हा मुरली बजा रहा है, राधा के मन में कान्हा, राधा के मन में कान्हा। शक्ति में भक्ति देख रहा है हर व्यक्ति से मैं राम कुमारी बोल रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे लोग भक्ति और आस्था में डूबे हुए हैं। कोई ढोल मंजीरे बजा रहा है तो कोई मगन नाच रहा है। भक्तों की भीड़ थमने का नाम ही नहीं ले रही है। नेताजी और आचार्य जी यहाँ पे पधार चुके हैं। और ब्रेकिंग न्यूज, इस दरबार के संस्थापक घोटक जी के बाबूजी यहाँ पे आने ही वाले हैं। आप यहाँ लाइन में खड़े हो जाइए, आपको अपने भगवान के दर्शन खुद हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो हम गरीबों को कौन पूछता है। पूछते हैं, हमारे बाबूजी हर किसी को पूछते हैं। यकीन ना हो तो किसी से भी पूछ के देख लो। अरे ओ, चल आ गया। अभी कहे भक्ति समारोह तो पूरे जोरों पर चल रहा है। हाँ। लेकिन मुख्य दरबारी नजर नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ है। बाबूजी आप उन दरबारियों को ढूंढो, यहाँ तो राधा मैया नाच रही है, हम भी नाच के आते हैं। जय मैया। सबको नचा रहा है, मुरली बजा बजा के सबको नचा रहा है, मुरली बजा बजा के। घोटक बाबू, एक समय देश को लोग सोने की चिड़िया कहते थे, अब इस देश के लोग आपके घर को सोने की चिड़िया कहेंगे। हाँ घोटक बाबू, हम इस तरबूज के जैसा ही एक सोने का तरबूज बनवाएंगे और भगवान गणेश को आपके आंगन से निकालकर एक भव्य मंदिर में स्थापित करेंगे। लेकिन आचार्य जी, भगवान तो बाहर रखे तरबूज में विराजमान है, फिर सोने का तरबूज क्यों? क्वेश्चन मार्क। तरबूज कितने दिन तक ताजा रह सकता है भाई? अगर वो खराब हो गया तो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी ना। बात तो आपकी सही है। लेकिन आचार्य जी, सोने का तरबूज बनाने में तो बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। डॉट डॉट डॉट। हाँ। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे भाई, आप लोग खर्चा क्यों करेंगे भला? एक काम तो भक्तों के चढ़ावे से होता है। भक्तों के चढ़ावे से? लेकिन इतना चढ़ावा कहाँ से आएगा? अरे हम चढ़ा देंगे, हम भी तो भक्त हैं। पूरे 25 करोड़ लगा देंगे। 25 करोड़? हाँ भाई 25 करोड़। 25 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे नेताजी 1 साल में 50 करोड़ रुपए वापस बना लेंगे। और फिर मंदिर जितना बड़ा बनता है, भक्त भी तो उतने ही ज्यादा आते हैं। हाँ, और भक्त जितने ज्यादा आते हैं, चढ़ावा उतना ही ज्यादा चढ़ता है। और आप सब मंदिर के ट्रस्टी बनकर सारा जीवन ऐश करेंगे। लेकिन आचार्य जी, इसमें आपका भी तो कुछ फायदा होगा ना? घोटक बाबू, अब अगर मंदिर बनेगा तो उसके प्रधान आचार्य तो हम ही बनेंगे ना। प्यार से बोलो यार बप्पा मोदिया, प्यार से बोलो यार बप्पा मोदिया, प्यार से बोलो यार। भगवान जी, आपसे एक ही विनती है कि अब की साल इतना बारिश दे दो, इतना बारिश दे दो ताकि हर खेत की फसल लहलहा उठे, हर तरफ अनाज अनाज हो भगवान, ताकि कोई किसान भूखा ना मरे भगवान। बस इतनी विनती है भगवान। बेटा गदा प्रसाद, तेरा मन तरबूज खाने का कर रहा था ना? तरबूज का नाम मत लो प्लीज। तरबूज की याद आते ही हमारे पेट कुलबुलाहट हो जाती है उसमें। मैं तुझे तरबूज खिलाऊंगा बेटा। कहाँ से खिलाएंगे? बाजार में तरबूज तो है ही नहीं। मैं बाजार की बात नहीं कर रहा हूँ,
तो फिर बोल गणपति भगवान की। ये यहाँ सबकी बिगड़ी बनेगी, सबकी खाली झोली भरेगी, देंगे सबको प्यार बप्पा मोरिया, देंगे सबको प्यार बप्पा मोरिया, प्यार से बोल। तरबूज कहाँ है? तरबूज यहाँ है। मुझे तरबूज बड़ा अच्छा है ना? हमारा तो और खाने का मन कर रहा है। ले हाँ। हरिओम। ब्रेकिंग न्यूज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चिड़ियाघर में बाबूजी और गधा प्रसाद ने तरबूज को खा लिया है। बाबूजी, ये आपने क्या किया? आपने तरबूज काट के खा लिया? हाँ खा लिया भाई, मेरे गधे को बहुत भूख लगी हुई थी और मुझे भी तरबूज बहुत पसंद है। मैंने खा लिया। और भगवान जी ने तो फल खाने के लिए ही बनाया है ना। भगवान जी तो बल्कि खुश हो रहे होंगे कि मेरे उगाए हुए फल से किसी भूखे की भूख मिट गई। पर बाबूजी, उस तरबूज में स्वयं भगवान विराजमान थे। हाँ तो भगवान कहाँ नहीं विराजमान है? भगवान तो दुनिया के हर फल में मौजूद हैं, कण कण में मौजूद हैं। अब बेटा घोटा, जब तक बात आस्था और विश्वास की थी मैं चुप रहा, लेकिन अब नहीं। अब जो तुम लोग कर रहे हो ये तो बिजनेस है, बिजनेस। किसी की आस्था, विश्वास और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का बिजनेस। जिस किसी को देखो कहीं भी, कभी भी, किसी भी चीज में उसे भगवान नजर आने लगता है और फिर तुम्हारे जैसे कमजोर और अंधविश्वासी लोग चढ़ावा लेकर उसके दर्शन करने दौड़ पड़ते हैं और आपके जैसे चालाक लोग उसका बिजनेस बना लेते हैं। आज हम लोगों ने उस फल को खाकर आप लोगों की चलने वाली दुकान को हमेशा के लिए बंद कर दिया। हाँ, अरे पूजा ही करनी है तो उस फल की क्यों? उस फल को उगाने वाले किसान की पूजा करो, जिसने तेज धूप में कड़ी मेहनत करके उस फल को उगाया है। और अगर उस फल में भगवान है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस भगवान का जन्मदाता हमारा ही किसान है। बेचारा ही किसान जो कल से अपने उस फल की कीमत पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और वो फल जो इसने उगाया है उस पर हजारों लाखों का चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। बेटा कैसी आस्था है ये, कैसा विश्वास है? हरि ओम, हरि ओम। हाँ, अब यहां बैठ। कहते हैं ना बच्चों में भगवान होते हैं, तो इस बच्चे की पूजा कीजिए। इसका तो नाम भी गणेश है। बोल गणपति भगवान की। बाबूजी, आपने भगवान का नहीं, भक्तों का अपमान किया है। आपको जनता के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। हरि ओम। अरे देख क्या रहे हो? इन्होंने तरबूज खाया है। ये इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। मारो! खबरदार! खबरदार, अगर मेरे बाबूजी को किसी ने हाथ भी लगाया, हाथ तोड़ के साथ में दे दूंगा। किस किस से लड़ोगे गोटक बाबू? यहाँ जनता हमारे साथ है। नेताजी, पहले जनता से तो पूछ लीजिए जनता किसके साथ है। आचार्य जी, आज बाबूजी ने हमें भक्ति के सही मायने सिखाए और इससे पहले कि हम भक्ति को भूलकर शक्ति का प्रयोग करें और आपकी धुलाई हो जाए, निकल जाइए यहां से। जाइए। चलिए। गणपति भगवान का सारा चढ़ावा आपका है। नहीं नहीं बाबूजी, हम इतने रुपए लेकर क्या करेंगे? हमको तो बस तरबूज का पैसा मिल जाता। इसे आप तरबूज का पैसा समझ लीजिए या तरबूज पर चढ़ाए गए पैसे समझ लीजिए, लेकिन ये सारा धन आपका है। पापा मैं स्कूल जाऊंगा ना? हाँ बेटा जरूर जाओगे। बोल गणपति भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। हरि ओम, हरि ओम।
बाबूजी हमारा तरबूज तो खत्म हो गया और अभी और तरबूज खाने की इच्छा हो रही है। जरा 100 रुपये देना। लेकिन बेटा मार्केट में तो आज तरबूज है ही नहीं। तू एक काम कर, तू केला खा, सेब खा, संतरा खा। हाँ सॉरी बाबूजी। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।